नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में युवा संगम की चर्चा की, तो वहीं वीर सावरकर और कबीर दास को भी याद किया। पीएम मोदी ने युवा संगम के कुछ प्रतिभागियों से बात कर उनके अनुभव की भी जानकारी ली। पीएम मोदी ने एनटी रामाराव को भी याद किया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि यह एपिसोड दूसरी सेंचुरी की शुरुआत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। साथियों, कुछ दिन बाद 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है। कबीरदास जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद हैं, पानी सब में एक। यानी कुएं पर भले भिन्न भिन्न तरह के लोग पानी भरने आए, लेकिन कुआं किसी में भेद नहीं करता। पानी तो सभी बर्तनों में एक ही होता है। संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। आज जब देश विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें संत कबीर से प्रेरणा लेते हुए समाज को सशक्त करने के अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। पीएम मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इस कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। इन दलों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। अब इन विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। किसी ने इस पार्लियामेंट को ताबूत कहा, तो किसी दल ने इसे देश का कलंक बताया। इन बयानों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनाएंगे। मंदिर है, इसमें इस मंदिर में से न्याय दान का काम होता है और मोदी जी ने सबको न्योता दिया था, सभी लोगों को बुलाया था। लेकिन कुछ भी अच्छा करो तो विपक्ष को अगर अच्छा बुराई लगता है तो उसमें किसका दोष है? और जो तुलना जो कर रहे हैं कॉफिन और इसके साथ, निश्चित रूप से उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उनको संसद भवन का नहीं, उनको घर का रास्ता दिखाएगी। Saints making puja there, all saints making and split the holy water to Singol and blessing to primary, every all saints linely come, brings, he bowed and get blessings. Totally is bowed in land. And our blessings, we are blessings to give a energetic Shakti
buddhi, parakramam. In the Niti Shastra sloka says, who is the God, who is get Deva Prasad. The 6 of gunas. Gunas means activities. 6 gunas. That means one is 6 is dhairyam, shakti, buddhi, parakramam, veeram. Veeram means veer. देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही को देश के जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी स्वयं की यानी कि आजादी के बाद देश ने स्वयं निर्माण की हुई पार्लियामेंट आज लोकार्पित हो रही है। हम सब के लिए वो गौरव का विषय है, हम सब के लिए एक आनंद का भी विषय है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर राजनीति लगातार जारी है। इसे लेकर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की है। आरजेडी ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा कि ये क्या है। बता दें कि आरजेडी का ये ट्वीट ऐसे समय में आया जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आरजेडी भी बहिष्कार करने वाली पार्टियों में शामिल है। बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो गया है। इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग को लेकर देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसमें बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी और जेडीयू शामिल हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर विवादित ट्वीट सामने आया और इसके बाद एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। वह देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं और दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था, मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है। हाँ, कफिन से तुलना की आरजेडी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो करेंगे ना। जहाँ तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे।
इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आज़ादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था उनको सजा भी हुई, और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने उनके सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घरों पर फोर्स लगा रखी है। प्रशासन इसे हटा ले, नहीं तो वो दिल्ली गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से जाएंगे, और जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। मार्च में कहाँ जान दे रही है? आगे की रणनीति है यही है, सब बॉर्डर पर बातचीत करेंगे। अभी तो यहाँ पे आए क्योंकि अभी तो सब लोग पीछे रोक लिए उन्होंने, पुलिस फोर्स ने घरों पे जो रास्ते में आ रहे हैं, जो टोल पे है, पूरा पुलिस का लोग रोक रखे हैं। वे लोग भी आ जाए तो फिर सलाह करके जब बताएंगे। अब आप लोग यूपी से वापस लौटेंगे? नहीं, बैठने के नहीं हम यहाँ पे आप लोग यही बैठेंगे कि दिल्ली जाएंगे या वापस जाएंगे, क्या होगा? अभी तो यही बैठेंगे, आगे की सलाह करेंगे, बताएंगे 1-2 बजे तक क्या करेंगे। 2 बजे के बाद बताएंगे? हाँ बता देंगे, 2 बजे के तक सलाह करना अपनी। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस शनिवार को स्टेटस रिपोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसे अदालत को सौंपा है। इस पर WFI के प्रमुख का बयान सामने आया। तो बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी जांच चाहते हैं जांच करावें। न्यायपालिका जो भी मेरे लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन जाने अनजाने कहीं आप इस नई संसद भवन पर जब खुशी मनाने के बजाय धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज इसीलिए सामने आया हूं। मैं हर फैसले के लिए तैयार हूं। देशवासी जो भी मेरे लिए निश्चित करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा आप सबों से आग्रह है और आपके परिवार के लोगों से भी आग्रह है, आप ठंडे मन से सोचिए। आप मुझसे संबंध न रखें, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो देश के लिए गर्व का क्षण है उस क्षण में व्यवधान मत पैदा करिए। कोई ऐसा संदेश दुनिया को निकल करके ना जाए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं और देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं। के लिए तैयार, मैं नार्को के लिए तैयार। मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए। इनके स्टैंड लगातार बदलते जा रहे हैं और मुझे न्यायालय पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है और हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी को हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उस पर भरोसा करना चाहिए। ये संक्षेप में मैंने ये बात इसलिए कही, कहने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता था, लेकिन इसलिए कही कि जब आज देश को नई पार्लियामेंट मिलने जा रही है, क्योंकि इसकी जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से ये पार्लियामेंट बनाई गई। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर
पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है। आपने एफआईआर लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। तो बड़े विनम्र रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने ग्रामीण इलाके में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सरकार आपके द्वार की तर्ज पर जिलाधिकारी दोपहर में डीह के बिरनावा गांव पहुंची और यहां ग्रामीणों से खुद एक एक कर उनकी समस्याएं पूछने लगी। ग्रामीणों की सबसे ज्यादा समस्याएं आवारा पशुओं की पाए जाने पर उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया और उसके रखरखाव को लेकर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने बिरनावा के पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया है। रायबरेली में एक नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के लिए सभी अध्यक्षों और सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जहां नगर पालिका परिषद के लिए कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित अध्यक्ष स्त्रोहन सोनकर के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वृजलाल खाबरी रहे, वहीं बीजेपी से अध्यक्ष रहे शिवगढ़ नगर पंचायत और महाराजगंज नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मौजूद रहीं। नौ साल 9 सवाल को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही, तो वहीं इसे लेकर आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश की जनता ने उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा और मित्रों को मालामाल किया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि जो सच बोलते हैं उनके यहां ईडी भेज दी जाती है। साल पहले एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने भाजपा को वोट किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाए। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। किसान की आय भाई बहनों दुगनी हो जाएगी। अब लागत दुगनी हुई, आय तो दुगनी हुई। और बाद में अमित शाह ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे के सामने कहा कि चुनाव के वक्त जो हम कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमले होते हैं। से 9 साल पहले बुलंदशहर से खबर है, बताते चले कि दिल्ली जाने से रोके जाने पर किसानों ने हाईवे जाम किया। हालांकि अधिकारियों के देर तक समझाने के बाद भाकियों यानी कि टिकैत नेताओं ने जाम खोल दिया। इस दौरान भाकियों कार्यकर्ताओं को वाहनों को मौके पर छोड़कर आगे की ओर पैदल कूच करना पड़ा। बता दें कि जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने के लिए ये किसान निकले थे।
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई के निर्देश पर करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि मौहर नदी पुल के पास एक व्यक्ति लोगों को स्मैक बेच रहा। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मुकेश नाम के युवक की तलाशी ली। उसके पास से 16 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अन्य सप्लायरों के संबंध में पूछताछ पुलिस कर रही है।